हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। तो साथियों, आज 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी एग्जाम का एनालिसिस, जो सेकंड शिफ्ट का जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत राज्यों का संघ है, कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में शामिल है? तो किस अनुच्छेद में शामिल है? तो जो आर्टिकल 1 है, भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो मिल्खा ने जो 100 मीटर में 1958 एशियाई खेलों के चैंपियन खालिद को 200 मीटर स्पर्धा में हराया था। इस प्रतियोगिता को जनरल अयूब खान ने बहुत करीब से देखा और उन्होंने ही मिल्खा को फ्लाइंग सिख के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आप सबको पता होगा कि जो सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर है वो बिहार की है, और भारत की सबसे कम साक्षरता दर भी वही की है। किस राज्य की? बिहार की है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको परसेंट भी दिखाया गया है 61.8%। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अनुसार आता है? तो यह हम बता दें कि किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है। ठीक है, कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के है अधीन है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 5, असम का शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य जो असम का है, 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा संस्कृत में रचित हैं। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि कौन है? बाण भट्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर पूर्वी मानसून कहां से उत्पन्न होती है? तो जो उत्तर पूर्वी मानसून है, ये जो है दक्षिण दक्षिण तरफ से जो है उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, मान चलिए केरल जैसे राज्य है, इस एरिया से ये उत्पन्न होती है, पश्चिमी साइड से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हरित क्रांति का शुरुआत भारत में किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? इस संविधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी सदन की किसी भी बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? हिंदी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनालिसिस में मिला है। तो ये देखिए, आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन से विलोम का जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछा जाएगा। तो आप ना अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, जिनका एग्जाम अभी आगे का बाकी है। सदन चलाने के लिए कम से कम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 10% रखी गई है। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से 10% की गणपूर्ति जो चलाने के लिए कम से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा रोग संक्रामक रोग है? देखिए कौन कौन से हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन साइंस का आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइंस से संबंधित सभी रोगों के बारे में आप जानकारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो जो इंडिया हाउस है लंदन में, इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। कब की गई थी? 1904 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, एक समाज सेवा में इन्होंने विलीन की थी। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र राजकीय वस्तुओं, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, पैरा ओलंपिक 2022 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता है? तो चाओ यांग ने पैरालंपिक रिकॉर्ड 237.9 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। वहीं चीन के ही जिंग हुआंग ने रजत पदक अपने नाम किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि बहुत से परिवारों के पास छोटे खेत होते हैं परंतु उन पर परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्षेत्र में होती है। ठीक, किस मौर्य सम्राट को देवनामप्रिय कहा जाता है? अशोक सम्राट, जो 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, उनको जो है देवनामप्रिय कहा जाता था। इनको अशोक सम्राट। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम है। तो भारत का जो हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में करीब 3000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। तो साथियों, आज का सेशन समाप्त हो रहा है। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद साथियों।